अगर हम अपनी जिंदगी में कभी किसी एक्सीडेंट या इलनेस के बाद रिकवरी प्रोसेस देखते हैं तो हम सभी को पता है कि सिर्फ फिजिकल हीलिंग ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग और इमोशंस को भी हील करना जरूरी है। यह होता है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं और कैसे यह हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी? रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां पर साइकोलॉजिस्ट पेशेंट की मेंटल और इमोशनल हीलिंग पर काम करता है जो फिजिकल इंजरी या इलनेस के बाद होता है। मतलब यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो फिजिकल हर्ट हो चुके हैं बल्कि उनके लिए भी है जो अपने मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं। इसका मेन गोल है लोगों को अपनी लाइफ में पूरी तरह से वापस लाने में मदद करना, चाहे उनकी इंजरी का फिजिकल एस्पेक्ट हो या मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स हो। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। जैसे एक आदमी जो रोड एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पर होता है, वो फिजिकली पेन को फील करता है, पर उसके साथ उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है जो उस पर्सन को गाइड करता है कि कैसे अपनी मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल्स को ओवरकम करके अपने पुरानी जिंदगी में वापस आए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी पर। अब रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हर एक टाइप का अपना अलग फोकस होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन के नीड्स। फिजिकल रिहेबिलिटेशन, यह टाइप उन लोगों के लिए होता है जो किसी इंजरी के बाद रिकवरी कर रहे होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्ट्रोक के बाद। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने डिसेबिलिटी के बाद। जैसे एक पर्सन जो एक्सीडेंट के बाद अपना काम दोबारा स्टार्ट कर रहा है या कोई जो अपने डिसेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंट लिविंग सीख रहा है। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, ये उन लोगों के लिए है जो इमोशनल और सोशल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और रिलेशनशिप इश्यूज भी इंक्लूड हो सकते हैं जो इंजरी या इलनेस के बाद होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी जो एक्सीडेंट के बाद अपना करियर में वापस आना चाहता है लेकिन उसका इमोशनल हेल्थ पर भी इफेक्ट हुआ है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उसे उसके करियर गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं और एक साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उसके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ मेंटल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं होता, वो फिजिकल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स में भी हेल्प करते हैं। इनका काम होता है पेशेंट की रेजिलेंस को बिल्ड करना ताकि वो अपने रिकवरी प्रोसेस को इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकें। इमोशनल सपोर्ट, वो पेशेंट को अपने इमोशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है उन्हें यह समझाना कि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है और रिकवरी प्रोसेस में यह पार्ट है। मोटिवेशन एट गोल सेटिंग, पेशेंट को अपने गोल सेट करने और उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट करना भी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का काम है। एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक का अटैक आया है। जब वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में होता है उसको हर छोटी छोटी चीज करने में स्ट्रगल होता है। उस केस में साइकोलॉजिस्ट उसको मोटिवेट करते हैं, उसके इमोशंस को समझते हैं और उन्हें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है यह सिखाते हैं। यह वो स्टेज होता है जब इंसान अपने गोल सेट करके उन्हें अचीव करने की तरफ बढ़ता है। चैलेंजेस इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, हर रिहेबिलिटेशन जर्नी में चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस किसी भी पर्सन के रिकवरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मोटिवेशन की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन एक्सेट्रा। मोटिवेशनल इश्यूज, बहुत लोग अपने रिकवरी प्रोसेस में डिमोटिवेट हो जाते हैं
ये उनकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल प्रोग्रेस को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जब लोग अपने इंजरीज या डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट होते हैं जो उनके रिकवरी को रोक देते हैं। फिजिकल लिमिटेशंस, कई बार फिजिकली चैलेंजिंग कंडीशन भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझना और उसे एडजस्ट करना मुश्किल होता है। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक आदमी को अपने लेग्स की मूवमेंट में डिफिकल्टी आ रही है तो वो मेंटली डिप्रेस हो सकता है और उसका मूड डाउन हो सकता है। इस सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट देना और उसको मोटिवेट करना ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर सके और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करे। ट्रीटमेंट टेक्निक्स इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को कई तरीकों से हेल्प करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी कहते हैं। ये थेरेपी उन पेशेंट के लिए होती है जो अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं। इससे वो इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं और रिकवरी प्रोसेस में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये टेक्निक्स पेशेंट को अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसमें मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज शामिल है। एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक आदमी जो स्ट्रोक के बाद एंजाइटी फील कर रहा हो, वो सीबीटी के जरिए अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके अपने इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव कर सकता है। यह उनको अपने रिकवरी प्रोसेस में सपोर्ट करता है और उनकी ओवरऑल वेलबींग को भी इनहेंस करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में फैमिली और फ्रेंड्स का रोल काफी सिग्निफिकेंट होता है। जब किसी पर्सन को फिजिकली या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है तो उनका सपोर्ट सिस्टम यानी उनके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स उनकी हीलिंग प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। फैमिली मेंबर्स की इमोशनल सपोर्ट से पर्सन को अपनी स्ट्रगल्स को समझने और उन्हें एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। अगर फैमिली मेंबर्स एम्पैथिक हो तो यह हीलिंग प्रोसेस को तेजी से इंप्रूव कर सकता है। सोशल इंटरेक्शंस। रिहेबिलिटेशन के दौरान सोशल इंटरेक्शंस भी जरूरी होते हैं। जब किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो अकेला फील करता है। सोशल एंगेजमेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उन्हें आइसोलेशन से निकालकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। आपने कभी किसी को देखा है जो अपनी फिजिकली डिसेबिलिटी के बाद घर से बाहर निकल नहीं पाता? अगर उसका फैमिली सपोर्ट उसे बाहर निकालकर सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे तो उसका मेंटल स्टेट इंप्रूव हो सकता है। जब फैमिली मेंबर्स इमोशनल और सोशल सपोर्ट देते हैं तो पर्सन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का भी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में काफी बड़ा रोल है। मॉडर्न थेरेपीज और इंटरवेंशन में टेक्नोलॉजी का यूज लोगों की रिकवरी प्रोसेस को फास्टर और मोर इफेक्टिव बना रहा है। टेली रिहेबिलिटेशन। टेली रिहेबिलिटेशन एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें साइकोलॉजिस्ट रिमोट सेटिंग में पेशेंट की मेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन को मॉनिटर करते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो रूरल एरिया में रहते हैं और फेस टू फेस थेरेपी सेशंस अटेंड नहीं कर पाते। वर्चुअल रियलिटी, वीआर जिसे कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी का यूज भी रिहेबिलिटेशन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्ट्रोक के बाद अपनी मूवमेंट को इम्प्रूव करना है तो वीआर की हेल्प से वो अपनी मूवमेंट को सिमुलेट कर सकते हैं और अपने फिजिकल कैपेबिलिटी को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। एप्स फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एप्स जैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एप्स भी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। यह एप्स लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद करते हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करना। यहाँ एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी को स्ट्रोक के बाद
अपनी स्पीच को इम्प्रूव करना है। इसके लिए वो स्पीच थेरेपी एप्स का यूज कर सकता है जो स्पेशली स्ट्रोक रिकवरी के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये एप्स पर्सन को स्पीच पैटर्न इम्प्रूव करने में मदद करता है बिना किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ बार बार मिलने के। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशंस, हर एक आदमी का रिहेबिलिटेशन जर्नी अलग होता है और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी को अलग अलग पॉपुलेशन के लिए कस्टमाइज किया जाता है। डिफरेंट पॉपुलेशन में जो चैलेंजेस और नीड्स होती है उनको समझना जरूरी है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बच्चों को डिसेबिलिटी के साथ ग्रो करते हुए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इन केसेस में रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उन्हें अपनी डिसेबिलिटी के साथ कोप करने के लिए स्ट्रेटेजी सिखाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग जो फिजिकली अलाइनमेंट जैसे आर्थराइटिस, स्ट्रोक या अल्जाइमर से सफर कर रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल मेंटल हेल्थ को मेंटेनेंस करने में, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने में होता है। पेशेंट्स विद क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज या कैंसर के पेशेंट भी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से बेनिफिट करते हैं। यह उनको अपने इलनेस से कोप करने, अपने इमोशंस को हैंडल करने और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। आपने कभी किसी बुजुर्ग आदमी को देखा है जो अपने फिजिकल लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा हो? रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उनको इमोशनल सपोर्ट और मेंटल स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें अपने हेल्थ चैलेंजेस को कोप करते हुए। द सिग्निफिकेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच इन रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक अप्रोच, जिसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट पर नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट फिजिकल, इमोशनल और सोशल को एड्रेस किया जाता है। हर इंडिविजुअल्स को अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखते हुए ट्रीटमेंट मिलता है जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज होता है। फिजिकल हीलिंग विद मेंटल सपोर्ट, जब फिजिकल हीलिंग हो रही होती है तो उसके साथ मेंटल हेल्थ को भी मैनेज करना जरूरी है। अगर कई आदमी अपने इंजरी के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसका रिकवरी प्रोसेस स्लो हो सकता है। सोशल इंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन का एक पार्ट यह भी होता है कि आदमी को सोशल एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट किया जाए। जब तक वो अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनता उसका साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जो लॉन्ग टर्म इलनेस जैसे कैंसर से रिकवर कर रहा हो, उसको अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी मैनेज करना पड़ता है। अगर वो अपने इलनेस के बाद अपने कम्युनिटी और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो तो उसका मेंटल वेलबींग बेटर हो सकता है और वो अपनी रिकवरी को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेट प्रोसेस है जो सिर्फ फिजिकल रिकवरी तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इमोशनल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करता है। यह हर इंडिविजुअल्स के लिए कस्टमाइज्ड होता है और इसमें फैमिली सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और होलिस्टिक ट्रीटमेंट मेथड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें यह समझना पड़ता है कि हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है और उनके रिकवरी प्रोसेस को बेस्ट तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमें उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करना पड़ता है। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां फिजिकल हीलिंग के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हीलिंग पर भी फोकस करता है। हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है और साइकोलॉजिस्ट का रोल उनको उनकी जिंदगी को दोबारा से नॉर्मल बनाने में मदद करना है। हम सभी को यह समझना होगा कि रिकवरी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करें।
आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।